दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारे लिए वेरी इसेंशियल है। जिन्होंने भी मास्टर्स किए हैं, पीजी किए हैं, उनके लिए तो वेरी मुख्य रूप से इसेंशियल है। तो हम बात कर रहे हैं सीजी सेट 2026 जो आगामी अक्टूबर मंथ में होने वाली परीक्षाएं हैं, जिसका संभावित डेट अक्टूबर मंथ को माना जा रहा है। तो इसमें जो हम लोग आज बात करेंगे इसके पेपर 1 के सिलेबस के बारे में, साथ ही साथ इसमें कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और हमको किस प्रकार से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सीजी सेट 2026 है उसकी संभावित जो मंथ है वो है अक्टूबर। क्या है? अक्टूबर मंथ में संभावित इसकी डेट बताई जा रही है। इसका जो पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं इसमें अलग अलग सिलेबस होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो थोड़ा टीचिंग एप्टीट्यूड पर होता है, जिसमें हमको किस प्रकार से पढ़ाना है, किस प्रकार से अपनी थिंकिंग स्किल को बढ़ाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरा जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, अर्थात जिस सब्जेक्ट में आपने पीजी किया है उसके तहत आपका एग्जाम पेपर चयनित किया जाता है। जैसा कि एक केमिकल साइंस जो केमिस्ट्री वाले होते हैं, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस फिजिक्स वालों के लिए, लाइफ साइंस बॉटनी जूलॉजी वालों, बायोटेक्नोलॉजी वालों, इस प्रकार अलग अलग स्ट्रीम्स वालों के लिए अलग अलग पेपर 2 को लिया जाता है। यदि मार्क्स की बात की जाए तो टोटल मार्क्स 300 का होता है, जिसमें से 100 मार्क्स पेपर 1 का रहता है और 200 मार्क्स पेपर 2 का रहता है। यदि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन पेपर 1 में होते हैं, पर क्वेश्चन के ऊपर 2 मार्क्स होता है, और 100 क्वेश्चन पेपर 2 में होते हैं जिसमें 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ठीक, इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो पहले पेपर के लिए केवल आपको 1 आवर्स मिलेगा और दूसरे पेपर के लिए 2 घंटा आपको दिया जाएगा। इन्हीं 3 घंटे का टोटल पेपर में आपको पूरा अपना जो है डाटा को कंप्लीट करना होता है, अर्थात पेपर को कंप्लीट करना होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो एक पीजी किया हुआ व्यक्ति होता है वो अपने सब्जेक्ट में तो मास्टर्स किया है तो उसको अपने सब्जेक्ट की जानकारी बहुत अच्छी से होती है, वो अपने पेपर को जैसे तैसे करके बहुत अच्छे से निकाल लेगा। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो है पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करे, चाहे वो आर्ट्स हो चाहे वो साइंस हो। तो जो पेपर 1 होता है उसका सिलेबस हमारे एग्जाम में मेजर रोल प्ले करता है। जैसा कि इसमें टोटल 10 यूनिट्स दिए गए हैं। जैसे आपके सब्जेक्ट पेपर में जिस प्रकार से अलग अलग यूनिट्स होते हैं, अलग अलग हिस्से होते हैं, सेम टाइप से पेपर 1 में भी अलग अलग यूनिट्स होते हैं जिसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि इसमें से यदि आप 50 में से 25 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो तो आपको 50% मार्किंग यहीं से मिल जाएगी, अर्थात 50 मार्क्स से ही मिल जाएगा। और यदि आप अपने सब्जेक्ट में से 110 से 120 भी ले आते हो तो आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा और आपको चयन होने के लिए क्या चाहिए, लगभग अलग अलग कैटेगरी, यदि आप 150 नंबर ले आते हो तो आप सफिशिएंट है अलग अलग कैटेगरी हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम यूनिट 1 को। यूनिट 1 की बात की जाए तो इसमें आता है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड मतलब किस प्रकार से एक टीचर को अपने क्लास में रख रखाव करके पढ़ाना चाहिए, उसके ऊपर आधारित होता है। रिसर्च एप्टीट्यूड, आप यदि मास्टर्स कर चुके हो तो आप किसी भी चीज में थीसिस देना चाहते हो तो उसके बेस पर क्वेश्चन आएगा। थर्ड आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिस प्रकार से कॉम्प्रिहेंशन हम स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते हैं सेम टाइप से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सर में भी क्वेश्चन आते हैं। और एक आता है कम्युनिकेशन, संचार विज्ञान से, ये मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन एक संचार का माध्यम, किस प्रकार से सोशल मीडिया हमारे लिए काम करता है वो सब इसमें आते हैं। फिर आता है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, क्योंकि ये जितने भी बायोलॉजी साइंस बेस्ड से होते हैं उनके लिए थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग होते हैं, नंबर सिस्टम होता है, स्टेप सिस्टम होता है। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग, अर्थात दोनों रीजनिंग बेस पर क्वेश्चन होते हैं, इनसे भर भर के क्वेश्चन आते हैं दोनों से। फिर आता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें पाई चार्ट हम लोग देखते हैं, अलग अलग चार्ट देखते हैं, टेबल देखते हैं, उससे संबंधित 2 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आपको इससे मिलेंगे ही मिलेंगे। आईसीटी, इससे भी 2 से 5 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आईसीटी अभी करंट में जो एनईपी ने बताया है उस हिसाब से आईसीटी क्वेश्चन भर भर के आते हैं। और एक आते हैं हायर एजुकेशन से, हायर एजुकेशन सिस्टम, जिस प्रकार से एनईपी 2020 है उसमें कौन कौन से अलग अलग अध्ययन करने के लिए क्या क्या साइट दिए गए हैं, क्या कौन कौन से ब्रांच है, उन सब से भर भर के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो यदि आप यूनिट चयन करना चाहें तो आप 10 यूनिट को ले सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, इससे भर क्वेश्चन आते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन से आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड और कॉम्प्रिहेंशन से। यदि इसमें 10 यूनिट है तो यदि 6 से 7 यूनिट को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आपके जो 50 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आप 40 प्लस क्वेश्चन को इजीली बना लोगे, क्योंकि वो टीचिंग एप्टीट्यूड आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। टीचिंग एप्टीट्यूड आपके माइंड का खेल है। साथ साथ पीपल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट जो है वो आपके पूरे एनवायरमेंटल क्वेश्चन होता है कि किस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कैसे हमको कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सब जो है दोनों यूनिट जो है वो इसलिए आपको प्रिपेयर करने में आसानी होगा। लेकिन यदि आप रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशंस, मैथमेटिकल, लॉजिकल रीजनिंग और डाटा इंटरप्रिटेशन, साथ साथ हायर एजुकेशन सिस्टम को आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने पेपर 1 के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देखी, जिसमें हम लोग पेपर में 50 क्वेश्चन हम इजी से कर पाएंगे ताकि हमारा जो मार्क्स है वो कट ऑफ के करीब पहुंच जाए। तो ये पेपर 1 वेरी से वेरी इंपॉर्टेंट है। भले ही आप सब्जेक्टिव को पढ़ रहे हो, लेकिन अभी भी टाइम है पेपर 1 को पढ़ने के लिए। तो पेपर 1 की तैयारी आप सेट के लिए भी करेंगे, वहीं आपका सीएसआई या नेट, यूजीसी नेट में भी काम आएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।